नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नए वाले एलईडी स्टेयर कंट्रोलर के बारे में। ये वाला स्टेयर कंट्रोलर पहले से इम्प्रूव आया हुआ है। पहले भी हम लोगों ने 32 चैनल का स्टेयर कंट्रोलर देखा था। तो इस वाले स्टेयर कंट्रोलर में क्या खासियत है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा है कि एलईडी अपग्रेडेड एंटी शॉर्ट सर्किट स्टेयर कंट्रोलर। तो इसमें आपको एंटी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। साथ में इसमें आपको 5 फंक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे आप स्टेयर पे स्टेप बाय स्टेप लाइट चलती है, तो उसमें आप 5 तरीके का फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले वाले में सिंगल सिंगल एलईडी नीचे से ऊपर जाएगा, फिर दूसरे वाले फंक्शन में दो दो एलईडी। उसके बाद आप इसमें ब्राइटनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपके स्टेप्स के ब्राइटनेस है उसको भी आप जो है सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको ये वाला कंट्रोलर ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। ये वाला आपको कंट्रोलर देखने को मिल रहा है। इधर वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट का जो कनेक्टर है, आप इससे एलईडी स्ट्रिप, जो भी आपके एलईडी स्ट्रिप्स हो या 12 वोल्ट के न्यून एलईडी हो या 24 वोल्ट के न्यून एलईडी हो, आपको उसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 2 टाइप के पोर्ट दे रखे हैं, एक वाइट वाला और एक ब्लैक वाला। तो एक जो है ये वाइट वाला पॉजिटिव वाला है और ये ब्लैक वाला निगेटिव वाला। आगे डिटेल में इसके कनेक्शन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 2 पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप जो है पावर सप्लाई से आप डायरेक्ट इसमें पावर डालोगे। उसके बाद जो है आपको इधर आपको 2 पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आप सेंसर कनेक्ट करेंगे, सेंसर 1 एंड सेंसर 2। साथ में यहाँ पे 3 बटन देखने को मिल रहे हैं। इससे जो है आप इसकी फंक्शन की सेटिंग करोगे। उसके बाद आपको 2 वायर देखने को मिलते हैं 2.5 mm के, जो कि स्टेयर के मेन पावर से कनेक्ट होकर सप्लाई में जाने वाला है। उसके बाद आपको 2 सेंसर के लिए आपको वायर देखने को मिलते हैं, जो कि दोनों सेंसर से कनेक्ट होने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं PIR सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छा होता है स्टेयर के केस में। और एक स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में छोटे वाले स्क्रू होते नहीं हैं। ये 4 स्टॉक वाले स्क्रू ड्राइवर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है एक नंबर, जिसके ऊपर आपके 1 से लेके यहाँ पे 45 तक नंबर है। ये मैक्सिमम 32 स्टेप का है, तो आपको 1 से लेके 32 तक का, अगर 32 यूज करेंगे तो यूज में आएगा। आप इसे वायर में लगा सकते हैं। तब आपको जो क्या है कि जो हर एक स्टेप पे एलईडी लगाएंगे, तो आपको उसको ढूंढना इजी होगा कि कौन से नंबर का क्या था। उसके बाद जो है इसके साथ आपको इसका डिटेल यूजर मैनुअल आता है, जिसमें आपको इस कंट्रोलर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कैसे कैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप चलते हैं, हम लोग इसके सेटिंग को, फंक्शन को समझते हैं कि कैसे सेट करना है। दोस्तों जिन लोगों को ये वाला कंट्रोलर चाहिए, आप हमारे वेबसाइट kosiilectronics.in से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं इस स्टेयर कंट्रोलर के कनेक्शन को। पहले यहाँ पे देखिए, आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। और साथ में आपको कंट्रोलर के बॉक्स में 2 वायर भी मिलेंगे, जो कि आप डायरेक्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 2.5 mm का वायर देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो नंबर है दोस्तों, जब भी आप स्टेयर के लिए एलईडी से वायर उठा करके लाएंगे, तो आप उस पर नंबर लगा सकते हैं, ताकि आपको नंबर वाइज कनेक्शन करना ईजी होगा। और यहाँ पे आपको इसके साथ क्लैंप एक देखने को मिल रहा है छोटा सा, जिसमें आप सेंसर को माउंट कर सकते हैं। और इसके छोटे छोटे स्क्रू भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, हमारा जो भी स्ट्रिप है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पावर दे दिया। पावर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो 2 सेंसर मिल रहे हैं उसमें आपके में कनेक्टर लगे होते हैं। तो एक जो है इधर लगाना है, दूसरा आपके इधर लगाना है, ठीक है। तो अभी देखिए, हमारा जो ये सेंसर है इसको बोलते हैं PIR। तो ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को डिटेक्ट करता है। इसकी एक खासियत है, इसका नाम है पैसिव इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो है हमारा सिग्नल बॉडी में पाया जाता है, उसको ही डिटेक्ट करता है। अगर कुत्ते बिल्ली आएंगे तो उसको नहीं डिटेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने सेंसर के पास से कुछ हटाया, तो हमारा ये स्टेप बाय स्टेप ये लाइट चलने लगा। अब जो है हम लोग इसकी सेटिंग करना सीखेंगे कि कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप सेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका आप टाइम डिले भी सेट कर पाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप भी सेट कर पाएंगे। और इसमें अलग अलग फंक्शन है, जैसे मैं आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ। अभी ये वाला फंक्शन देखते हैं। अभी देखिए, ये एक साथ 2-2 3-3 करके चल रहे हैं। ऐसे इसमें टोटल 5 फंक्शन है इनबिल्ट। आपके जो स्टेयर ऑन ऑफ होंगे वो अलग अलग तरीके के फंक्शन से ऑन ऑफ होंगे।
तो उस पर भी आते हैं आपको कैसे सेट करना है। मैं अभी आपको ऐसे जला करके दिखा रहा हूँ, चला करके कैसा लगता है। अभी जो हम लोग तीसरे फंक्शन पे जाते हैं और ये वाला फंक्शन आप देखिए, तो इसमें 3-3 एलईडी एक साथ चल रहे हैं स्टेप के, ऐसे करके। चौथा फंक्शन में देखिए इसमें 4-4 चल रहे हैं। फिर हम जाते हैं 5वें फंक्शन पे, तो इसमें ऐसे करके आपको बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, साथ में आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। तो आइए चलते हैं इसके यूजर मैनुअल की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। अभी हमारा जो ये 5वां फंक्शन लगा है, 5वें फंक्शन में एक साथ 5 एलईडी चल रहे हैं, 5 स्टेप्स। अब चलते हैं यूजर मैनुअल की तरफ। ये बोल रहा है कि पहला बटन जो है आपको 1 नंबर की, यहाँ पे 3 की है, तीनों पे नंबर लिखे हैं 1 2 3। पहला नंबर की को आप 4 सेकेंड तक दबा के रखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप लाइट सेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पहले ये चीज़ों को जान लेना है, फिर वो करना है। उसके बाद बोल रहा है देन 1 नंबर की को थोड़ा टाइम के लिए दबा के रखेंगे, पहले इसको 4 सेकेंड तक दबा के रखना है, तो आप इसके स्टेप बाय स्टेप सेटिंग में एंटर करेंगे। फिर आप दोबारा इसको दबाएंगे तो नंबर ऑफ स्टेप सेट कर पाएंगे, जैसे 4 5 6 7 8। जैसे आपने 1 से 32 लिया, 32 के बाद फिर से 1 रिपीट होने वाला है। उसके बाद ये बोल रहा है कि जब आपका ये हो जाए तो आपको जो है 1 नंबर की को 5 सेकेंड तक दबा के रखना है, ताकि जो है ये हमारा सेव हो जाए। तो चलिए हम जो है 1 नंबर की को दबा के रखते हैं 5 सेकेंड पे, और यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर लगा है, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये भी ग्लो करने लगेगा, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो, ठीक है। तो अभी हम फिर से इसको एक बार सेटिंग मोड में जाते हैं। ये हमारा ठीक है, हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसको दबा के रखते हैं, जैसे ही 5 सेकेंड 4 सेकेंड होंगे तो ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। अभी देखिए इसको आप दबाएंगे तो आपके जो है इसके एलईडी नंबर ऑफ स्टेप सेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, इसके अंदर भी एलईडी इंडिकेटर लगा है, हम इसको दबा रहे हैं तो ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हमारे टोटल 10 स्टेप है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है इसको 10 पे लेके आएंगे। देखिए हमारा 1 2 3 4, ये वाला हमारा इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमारे इसके वायर जो है टूट गए हैं, इसके पीसीबी की प्रिंट टूट गई। अभी जो है हम आपको 2 कमी चला के दिखाते हैं, इतना चला के दिखा दे। फिर इसमें लिखा था कि आप इसको दबा के रखेंगे तो ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेटिंग सेव हो गया। अब हम चला के देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों अभी जो है हमने 3 3 6 एक साथ 1 8, एक इसका वायर हमारा टूट गया अंदर से पीसीबी से, तो ये अभी नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग दूसरी सेटिंग में समझते हैं, 1 नंबर बटन से तो आपके नंबर ऑफ स्टेप सेट हो गए। अब 2 नंबर बटन के पास आते हैं। अच्छा, 1 नंबर बटन से और चीज़ सेलेक्ट हो सकता है। यहाँ पे लिखा है 1 नंबर की टू सेलेक्ट पैटर्न। अभी यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन की दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फंक्शन की है, ये अलग अलग इसमें इंडिकेटर है। जैसे इसमें 5 एलईडी हैं, तो 5 एलईडी अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आप 1 नंबर की से जो है इसके फंक्शन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि 1 नंबर ये फंक्शन है, अभी हम दूसरे फंक्शन पे लाते हैं, तो इसमें 2 एलईडी एक साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ऐसे करके 3 में 3 4 में 4 5 में 5। तो 1 नंबर की से जो है आप नंबर ऑफ स्टेप सेट कर सकते हैं कि आपकी टोटल स्टेप में कितने स्टेप्स हैं। उसके बाद उसमें कौन से फंक्शन आपको रखने हैं, आप इसे 1 नंबर से सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं 2 नंबर बटन से क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर बटन को प्रेस करके आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, होल्डिंग कांस्टेंट लाइट। मतलब आप कितना देर तक, जैसे हमारे स्टेयर पे चल रहा है, स्टेयर पे चढ़ने के बाद जाने के बाद कितना देर तक स्टेयर का लाइट जला रहे हैं, और उसका टाइमिंग दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड 40 80 100, ठीक है, मैक्सिमम 100 सेकेंड तक। तो अभी हम चेक करते हैं 2 नंबर को
2 नंबर को हम दबा के रखते हैं। देखिए सेटिंग मोड में गए। अभी हम होल्डिंग टाइम रखते हैं एकदम कम, 10 सेकेंड रख लेते हैं हम। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है ब्रीफली प्रेस। अगर 2 नंबर की को प्रेस करेंगे तो आप इसमें होल्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको चला के देखते हैं। और इसी से आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ ब्राइटनेस कंट्रोल। यहाँ पे देखिए, ये अभी ब्राइटनेस, ये 5 स्टेप पे ब्राइटनेस भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसको होल्ड करके रखेंगे तो आप 5 सेकंड तक ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा ब्राइटनेस सेव हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर की से जैसे 2 फंक्शन हम लोग यूज कर सकते थे, वैसे ही 2 नंबर की से होल्डिंग टाइम और आप इसका ब्राइटनेस। अभी हमारा होल्डिंग टाइम ज़्यादा है क्योंकि हमने ज़्यादा सेट कर रखा है। ठीक है, अभी होल्डिंग टाइम हम चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए अभी होल्डिंग टाइम फुल था इसलिए ज़्यादा था। अभी 1 पे कर लेते हैं फिर से। अब देखिए जल्दी से आपके लाइट ऑन ऑफ होंगे। ठीक है, ये तो हमारा ऑन हो गया। अब ऑफ होने का टाइमिंग चेक करते हैं। तभी इससे पहले वाले में ज़्यादा देर तक आपके चल रहे थे लाइट, अभी वाले में हमने होल्डिंग टाइम कम कर रखा है तो आपके देखिए जल्दी से लाइट बंद होने लगे। ठीक है, और ब्राइटनेस के लिए सेम चीज़ था, 4 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। फिर से मैं एक बार दिखा दूँ। अभी मैं इसको चलाता हूँ क्योंकि चालू में ये दिखता है अच्छे से। 4 सेकंड तक होल्ड करके रखता हूँ। ये हमारा सेटिंग मोड में गया। अब हम ये ब्राइटनेस 2 नंबर पे रखते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर पे ब्राइटनेस फुल हो गया। और इसको सेव करने के लिए आपको दोस्तों ये हमारा ब्राइटनेस सेव करने के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड तक इसको दबा के रखने होंगे, तो ये आपका ब्राइटनेस सेव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस यूजर मैनुअल। ठीक है, ठीक है, सेटिंग को सेव करने के लिए आपको 1 नंबर की हम लोग समझ गए, स्टेप बाय स्टेप की सेटिंग, और उसमें डिजाइन पैटर्न की सेटिंग। पैटर्न सेट करने के लिए नॉर्मल दबाना है, कोई होल्डिंग टाइम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम डिले सेट करने के लिए डायरेक्ट बटन दबा के रखना है, कोई टाइम नहीं है। इसके अंदर अगर हमें ब्राइटनेस सेट करने के लिए तो इसको 4 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 4 सेकंड होल्ड रखने के बाद उसकी सेटिंग में जाके जो भी आपको ब्राइटनेस स्टेप रखने हैं वो करने हैं, फिर 5 सेकंड दबा के रखना है ताकि वो आपका सेव हो जाए। ठीक है, अभी जैसे हमारा ये पैटर्न है 5वां नंबर, अभी हम एक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप वाला। ठीक है, अब 3 नंबर की बारी आती है। 3 नंबर की में लिखा है कि आप 3 नंबर की को दबा के ये जो स्टेप बाय स्टेप, ये जो एलईडी स्टेप बाय स्टेप चल रही उसकी स्पीड को सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसकी स्पीड को यहाँ रखते हैं। अभी देखिए ये आपके जल्दी जल्दी होने लगे। ठीक है, अभी जो हम इसके स्पीड को थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट पे कर लिया। अभी देखिए थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिला कंपेयर टू पहले। तो 3 नंबर की से जो है आप वाटर फ्लो के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है कि आप 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, अब ये सब सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस वाले कंट्रोलर की सेटिंग कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, 1 नंबर की से आप एक बार दबा के नॉर्मल इसके स्टेप बाय स्टेप के फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 नंबर की को थोड़ा देर दबा के रखेंगे तो आप इसके जो है नंबर ऑफ स्टेप मोड में एंटर करेंगे। 2 नंबर की को दबा के जो है आप इसके जो होल्डिंग टाइम है कितना देर रुका रहेगा उसको सेट कर सकते हैं। और इसको प्रेस करके रखेंगे तो आप इसके ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे कि ब्राइटनेस क्या रखना है आपको, उसमें चले जाएंगे और इसको 5 सेकंड तक सेव कर सकते हैं। फिर 3 नंबर की में जो ये स्टेप बाय स्टेप जो आपको स्टेप ये जो चल रहे हैं उसके स्पीड को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोलर की सेटिंग कैसे करते हैं। बाकी यूजर मैनुअल में अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो तो यूजर मैनुअल को ज़रूर एक बार पढ़ ले।
इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है इसका। यहाँ पे आपको कंट्रोलर रखने हैं। कंट्रोलर में आपको पॉजिटिव निगेटिव तार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपने 1 नंबर स्टेयर का वायर लाया, तो 1 नंबर वाले में 1 नंबर के पॉजिटिव तार को यहाँ जोड़ना है। इसे मैं दिखा दूँ, 1 नंबर वाले के पॉजिटिव तार को यहाँ जोड़ना है आपको। 1 नंबर वाले के पॉजिटिव तार को यहाँ जोड़ना है, निगेटिव तार को यहाँ जोड़ना है। ऐसे करके आपको कनेक्शन कर लेना है। ये बहुत सिंपल कंट्रोलर है दोस्तों। ये वाला कंट्रोलर चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट KOSIelectronics.in से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।